लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आज दूसरी बैठक हुई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मौजूद हैं। सर, आज दूसरी बैठक सपा के साथ आप लोगों की हुई है, कहां तक बात पहुंची है सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, हम लोग तैयार नहीं थे। पहली बैठक जब की थी तो हम लोगों ने पूरी तरह से जो हमारे नेतागण हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, उसमें अध्यक्ष महोदय हैं, हमारी सीएलपी लीडर हैं और जो हमारे इंचार्ज हैं माननीय अविनाश पांडे जी, उन्होंने आपस में बैठकर हम लोगों के सबके साथ बैठकर उन्होंने कुछ रूपरेखा तैयार करी, समझौते की और किस तरह से सीटों का समझौता आगे बढ़ाया जाए, वो आज सब कुछ लेकर वो समाजवादी पार्टी के सामने उनके समक्ष इस बातों को रखा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं दी, उस पर कुछ बात हुई, चर्चा हुई और अब उन्होंने कहा है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत जल्द हम फिर से बैठेंगे, फिर बात करेंगे। हमें लगता है कि बड़ा सकारात्मक हमारा और समाजवादी पार्टी का ये जो भी सहयोग रहा है बड़ा सकारात्मक है और इसको आगे बढ़ाने में बहुत समय अब नहीं लगेगा, हम जल्द इसको आगे बढ़ा पाएंगे। राम गोपाल यादव ने बैठक के बाद कहा है कि आधा रास्ता तय कर लिया गया है, आधा बचा हुआ है, तो कहा जा सकता है कि अब एक बैठक के बाद पूरी तरह से सीट शेयरिंग खास तौर पर उत्तर प्रदेश बात बन जाएगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि बहुत तेजी के साथ जब उन्होंने ये कहा कि हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं कि हम लोग एक बैठक में जिसमें ये चर्चा हुई, पहली में तो नहीं हो पाई थी, आज जो विस्तार से चर्चा हुई उसमें उनका अनुमान यह है कि हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आधे रास्ते पहुंचकर थोड़ा सा और प्रयास हम करेंगे तो हम पूरा रास्ता कर लेंगे। सर, सवाल ये भी है कि सीटों को लेकर जो बातचीत हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी 2009 के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सीटें समाजवादी पार्टी से मांग रही है या 2019 लोकसभा चुनाव को देखकर बातचीत हो? एक अकेली कोई मापदंड नहीं है इसमें। हमने सब कुछ देखा है, हमने समीकरण देखे हैं, हमने किस किस्म के नेता हमारे पास हैं, उनके पास हैं, जो रिकॉर्ड रहा है हर पार्टी में, रिकॉर्ड रहा है हर इलेक्शन का, वो सारी चीज़ समझने के बाद और उस पर अध्ययन करने के बाद हमने आपस में बातचीत की है और इसीलिए बातचीत बड़ी ऑब्जेक्टिव थी और बहुत सकारात्मक थी। आखिरी सवाल है सर, पहली बैठक में कहा गया कि बसपा को लेकर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी के कई लोग चाहते हैं कि बसपा गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं चाहती। अब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है, साफ कर दिया है कि वो एकला चलो की राह पर आगे बढ़ेंगी, तो क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी बातचीत बसपा के साथ करेगी? देखिए, यहाँ पर जो बात होती है वो सिर्फ उन दलों के बीच में होती है जो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। हम किसी और पार्टी के विषय में यहाँ बात नहीं करते। वो हमारे नेता आपस में जब बैठते हैं, इंडिया अलायंस की बैठक होती है तो उसमें कर सकते हैं। तो हमको इस पर बसपा पर या किसी भी और दल पर कोई यहाँ पर कहने का अधिकार नहीं है, इस पर कहीं विचार करने का भी अधिकार नहीं है। आपने ये भी कहा सर बैठक के बाद कि अगर बात नहीं बनती है सीटों को लेकर तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अखिलेश यादव से बातचीत करें। ये बात नहीं है। देखिए, हर काम हम अपने लेवल पे पूरा कर लेंगे, ये एक कठिन काम लगता है और कठिन संभव लगता है कि ये कठिन है, लेकिन अगर कहीं पर कुछ कमी रहती है तो फिर हमारे शीर्ष नेतृत्व में आपस में बातचीत होगी और उनका आपस में बहुत अच्छे संबंध है, वो उसको पूरा कर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।